अगर तुम्हारा जीवन अचानक धीमा हो गया हो, जैसे सब कुछ रुक गया हो, ना कुछ आगे बढ़ रहा है, ना कुछ समझ आ रहा है, लेकिन फिर भी दिल के अंदर कहीं कोई छोटी सी आवाज़ बार बार कह रही है, चुप रहो, सब ठीक हो रहा है, तो भाई रुक जाओ। ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हें अभी पता ना हो, लेकिन कोई बहुत बड़ी ताकत आपके लिए पर्दे के पीछे काम कर रही है, जो सबको दिखाई नहीं देती है लेकिन सबका ध्यान रखती है, भगवान। और जब भगवान काम करते हैं ना, तो वो शोर नहीं करते हैं, वो धीरे धीरे आपका रास्ता बदलते हैं, आपकी सोच बदलते हैं। और सबसे पहले वो आपके भीतर की खामोशी से शुरुआत करते हैं। आज आपको बताने वाले हैं उन गहरे संकेतों के बारे में, जिनसे आप पहचान सको कि ईश्वर आपके जीवन में सीधे दखल दे रहे हैं। लेकिन ये पांचों संकेत आपको एक साथ नहीं बताएंगे, क्योंकि भगवान भी सब कुछ एक साथ नहीं बताते, वो हर बात वक्त के साथ खुलते हैं, जैसे एक एक परत जो धीरे धीरे आत्मा के भीतर उतरती जाती है। आज सिर्फ एक बात समझो, जब आप अचानक बदलने लगो बिना वजह, पहले जैसी बातों में अब कोई दिलचस्पी नहीं रहती, बाहर की भीड़ अब शोर लगने लगती है और अकेले बैठना अच्छा लगने लगता है। ऐसा नहीं कि सब कुछ ठीक हो गया, बल्कि ऐसे लगता है कि सब कुछ तो चल रहा है, कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें अपने साथ ले जा रही है। और इस सफ़र में सबसे पहली जो चीज़ बदलती है वो है आपके भीतर की नज़रिया। वही ज़िंदगी, वही लोग, वही बातें, लेकिन अब सब कुछ अलग लगता है। और ये बदलाव, ये सोच, ये आपका नहीं है, ये किसी और की प्लानिंग है। और अगर आप इसे महसूस कर पा रहे हो तो समझ लो, भगवान आपके साथ चल रहे हैं बिना तुम्हें बताए। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जब भगवान काम करते हैं तो वो आपकी ज़रूरतों से पहले आपके दृष्टिकोण को बदलते हैं। और अगर आपका दृष्टिकोण अब बदलने लगा है तो ये कोई मामूली बात नहीं है, ये ईश्वर का पहला संकेत है कि अब वो आपकी कहानी में सीधे उतर चुके हैं। आप शायद अब भी सोचते हो कि शायद सब कुछ अपने आप हो रहा है, लेकिन नहीं, ये सब प्लान किया गया है। तुम्हारे जागने से लेकर तुम्हारी खामोशी तक हर चीज़। और इस शुरुआत है एक ऐसे सफ़र की जहां आगे तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो कभी आपने मांगा भी नहीं। और ये सफ़र आसान नहीं होता, क्योंकि जो चीज़ भीतर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है उसे हासिल करने से पहले बहुत कुछ खोना पड़ता है। बहुत सी धारणाएं टूटती हैं, बहुत से लोग छूटते हैं, और सबसे ज़्यादा खुद की पुरानी पहचान ढहती है। वो सब जो हमेशा रहा है, लेकिन अब जिसकी ज़रूरत नहीं है। जब जीवन ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर देता है जहाँ ना कोई दिशा दिखती है, ना कोई आवाज़ आती है, तब समझो परिवर्तन शुरू हो चुका है। उस चुप्पी में जहाँ पहले बेचैनी हुआ करती थी, अब एक अनकहा सुकून पनपने लगता है। और इस सुकून बाहर की दुनिया से नहीं आता, ये भीतर से उठता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति धीरे धीरे आपको अपने घेरे में ले रही हो। अब जो पहले जरूरी लगता था उसकी चमक फीकी पड़ने लगती है। अब दौड़ में रहने की चाह कम हो जाती है और खुद से मिलने का आकर्षण बढ़ने लगता है। यही वो चरण है जब पहला संकेत जीवन में उतरने लगता है, बिना शोर, बिना नाम। ये संकेत है दृष्टिकोण के बदलने का। घटनाएं अब भी वैसी ही हैं, लोग भी वही हैं, लेकिन अब देखने का ढंग बदल गया है। वही बात जो पहले चोट पहुंचाती थी अब समझ आने लगी है। वही रिश्ता जो पहले तोड़ता था अब मौन सिखाता है। ये बदलाव खुद नहीं आता, इसे कोई लाता है। और जब ये आने लगे तो समझना चाहिए कि ईश्वर अब भीतर की सफाई में लग चुके हैं। सबसे पहले वो दृष्टि को शुद्ध करते हैं, क्योंकि वही तो तय करती है कि जीवन कैसा दिखेगा। जब अंदर की दृष्टि बदल जाती है तो बाहर की दुनिया को बदलने की ज़रूरत ही नहीं रह जाती। और यही उस यात्रा की सबसे पहली सीढ़ी होती है, जहाँ से आत्मा की असली चढ़ाई शुरू होती है। ये वह बिंदु है जहाँ अंधकार डरावना नहीं लगता है, क्योंकि अब वह सिर्फ रात नहीं, किसी सुबह की तैयारी जैसा लगता है। जब भीतर की दृष्टि बदल जाती है तो जीवन खुद ब खुद नई दिशा में चलने लगता है।
पहले जो बातें परेशान करती थी अब बस देखी जाती हैं, बिना प्रतिक्रिया के, बिना शोर के। यही था पहला संकेत, जब आपका दृष्टिकोण खुद बदलने लगे बिना किसी बाहरी कारण के। अब सुनो, दूसरा संकेत ये है जब तुम चीज़ों को छोड़ने लगते हो, लेकिन अब वो छोड़ना पीड़ा नहीं देता, वो शांति देने लगता है। जो चीज़ें कल तक जरूरी लगती थीं, कोई रिश्ता, कोई सपना, कोई आदत, अब वो धीरे धीरे हाथ से फिसलने लगती है। और हैरानी की बात ये होती है कि मन उन्हें रोकता नहीं, बस देखता है और स्वीकार करता है। पहले अगर कोई चीज़ हाथ से जाती थी तो मन डर जाता था, बेचैन हो जाता था। अब वही चीज़ अगर दूर जा रही है तो दिल अंदर से कहता है जाने दो, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। ये चेतना अपने आप नहीं आती, यह ईश्वर की कृपा से आती है। जब जीवन तुम्हें खाली करने लगता है तो समझो कोई तुम्हें भरने की तैयारी में है। और एक खालीपन, ये टूटन अब डरावनी नहीं लगती, अब उसमें भी अर्थ दिखने लगता है। यही तो वो संकेत है, जब तुम छोड़ते नहीं तुम्हें छुड़ाया जाता है, लेकिन तुम शांत रहते हो। यही दिखाता है कि अब तुम अपनी नहीं किसी और की योजना में शामिल हो चुके हो। जब तुम किसी चीज़ के टूटने पर सवाल नहीं करते, बस मौन रह जाते हो, तो समझो कोई और तुम्हारे अंदर काम कर रहा है। अब तुम बाहरी चीज़ों से चिपक कर नहीं जी रहे, बल्कि भीतर से बह रहे हो। यही परिवर्तन, यही स्वीकृति दूसरा संकेत बनकर उतरती है। जब जीवन से कुछ छूट जाए और भीतर की शांति फिर भी बनी रहे, तो समझो अब तुम अकेले नहीं चल रहे। यह स्वीकारता ही दूसरा संकेत था, जो दिखाता है कि ईश्वर अब तुम्हारे जीवन को अपनी योजना से आगे बढ़ा रहे हैं। तीसरा संकेत यह है जब अकेलापन, जब बोझ नहीं, आवश्यकता लगने लगता है। जहाँ पहले भीड़ अच्छी लगती थी, अब मौन भरता है। जहाँ पहले अकेलेपन से डर लगता था, अब वही एकांत भीतर उतरने का अवसर बनता है। अब कोई साथ ना भी हो तो भी कमी महसूस नहीं होती, बल्कि भीतर एक साथ होने का एहसास होता है। ऐसा साथ जो कभी छोड़े नहीं। और यह एहसास यूं ही नहीं आता, ये ईश्वर की उपस्थिति का बहुत महीन संकेत होता है। वो अब बाहर नहीं, भीतर बैठने लगे हैं। और जब भीतर कोई बैठा हो तो बाहर की भीड़ की ज़रूरत नहीं रहती। इस स्थिति में आदमी बाहर से चुप होता है, लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। यह एक गहरी यात्रा का प्रवेश द्वार है, जहाँ मन पहली बार अपने ही विचारों की गूंज को सुनने लगता है। यही वह समय होता है जब ईश्वर सबसे अधिक बोलते हैं। और वह बोलना शब्दों में नहीं होता है, वह होता है अनुभव में। अकेलेपन की यह प्यास अगर जन्म लेने लगे तो समझो अब आत्मा तैयार है उस मार्ग पर चलने के लिए जहाँ चलने वाले बहुत कम होते हैं, लेकिन पहुँचने वाले वही होते हैं जिन्हें भीतर से बुलावा आया हो। और अगर आपको यह मौन अच्छा लगने लगा है तो आपके भीतर कोई जाग रहा है, कोई जो बहुत देर से चुप था। जब मौन अच्छे लगने लगे और अकेलापन अब डर ना लगे, बल्कि भीतर उतरने की सीढ़ी बन जाए, तो जान लेना चाहिए कि आत्मा अब साधना के द्वार पर खड़ी है। यही था तीसरा संकेत। जब भीतर की संगति बाहर की संगति से ज़्यादा मूल्यवान लगने लगे। अब चौथा संकेत ये है जब जीवन की हार अब टूटन नहीं लगती, बल्कि एक शिक्षा की तरह स्वीकार होने लगती है। पहले जब कुछ गलत होता था तो मन विरोध करता था, क्यों हुआ मेरे साथ। लेकिन अब जब कोई चीज़ टूटती है, कोई योजना बिगड़ती है, कोई रास्ता बंद होता है, तो मन पहले की तरह चीखता नहीं। अब भीतर एक नई दृष्टि जाग चुकी होती है, जो ये देखती है कि शायद यही रास्ता सही नहीं था और किसी ने उसे समय रहते रोक दिया। यही चेतना जब तुम्हारे निर्णयों में उतरने लगे, तो समझो ईश्वर अब सिर्फ साथ नहीं, बल्कि मार्गदर्शक बन चुके हैं। अब हर हार तुम्हें तोड़ती नहीं, बल्कि तुम्हें भीतर से नया करती है। अब तुम्हारा मापदंड बदल चुका होता है। जहाँ पहले सफलता का मतलब कुछ पा लेना था, अब सफलता का मतलब यह हो जाता है कि तुम अपनी शांति को खोए बिना जीवन की हर स्थिति से गुजर जाओ। यह आसान नहीं होता, लेकिन जब ये होने लगे तो ये सामान्य भी नहीं होता। ये वही परिवर्तन है जो दिखता नहीं, लेकिन तुम्हें हर क्षण नया बना रहा होता है। अब जीवन से कुछ भी घट जाए, कोई साथ छोड़ दे, कोई सपना अधूरा रह जाए,
कोई मंजिल बदल जाए तो भी भीतर एक आवाज़ होती है जो कहती है, तुम्हें हर बार वही नहीं मिलेगा जो तुम चाहते हो, कभी कभी तुम्हें वही मिलेगा जिसकी तुम्हें ज़रूरत है और जो तुम्हारे लिए तय किया गया है। जब यह समझ आत्मा में उतर जाए तो हर गिरना अब गिरावट नहीं लगता, हर ठहराव अब देरी नहीं, ईश्वरीय योजना का हिस्सा लगता है। जब हर हार में आशा दिखने लगे, जब हर टूटन में निर्माण दिखने लगे, तो समझना चाहिए कि आत्मा अब पिघलने नहीं परिपक्व होने लगी है। यही था चौथा संकेत। जब जीवन अब समस्या नहीं साधना लगने लगे। अब पांचवा और अंतिम संकेत यह है, जब तुम्हारा मन खुद तुम्हें चुप रहने के लिए कहने लगे और भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेने लगे बिना किसी बाहरी प्रेरणा के। वो समय आता है जब कुछ पढ़ने सुनने जानने की चाह कम हो जाती है और भीतर बैठने का मन करता है, बस यूं ही मौन में, एकांत में। ये मौन कोई साधारण नहीं होता है, ये उस क्षण का संकेत होता है जब ईश्वर किसी रूप, शब्द या बाहरी माध्यम में नहीं बल्कि सीधे तुम्हारे भीतर उतरने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब उन्हें ढूंढने की ज़रूरत नहीं रह जाती, अब उनका नाम लेने की भी ज़रूरत नहीं रह जाती। अब हर सांस, हर दृष्टि, हर भावना बस एक उपस्थिति बन जाती है, जैसे तुम अकेले नहीं हो, जैसे कोई हर क्षण तुम्हें देख रहा है, थाम रहा है और कह रहा है, अब तुम वही नहीं रहा जो पहले था, अब तू मेरा हो गया है। जब यह भाव आत्मा में उतर जाए तो जीवन के सारे प्रश्न शांत हो जाते हैं, कोई सवाल बाकी नहीं रहता, कोई मांग शेष नहीं रहती, बस एक कृतज्ञता बचती है, एक मौन धन्यवाद, तू चुपचाप आया और मुझे बदल दिया। यदि तुमने ये पांचों संकेत सुने हैं और कहीं ना कहीं आपका अंतर्मन कह रहा है, हाँ ये सब मुझ में भी हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं थी, ये तो आपकी अंदर की पुकार थी जिसे शब्दों का रूप दे दिया गया। अब अगर आपका दिल सचमुच छू गया हो तो रुको मत, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, बस एक काम करना, अपने लिए थोड़ा रोज एकांत में बैठ कर के समय जरूर निकालना और एकांत में मौन में बैठ कर के उस ईश्वर को जरूर याद करना और हमारे इस चैनल श्री कृष्णा फैमिली को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ हर शब्द, हर वीडियो आपकी आत्मा के उसी सफ़र का हिस्सा है जिस पर आप अभी अभी चले हो और ये शुरुआत है। यहाँ से ईश्वर बोलेंगे तुम्हारे अंदर से। धन्यवाद।